तो हाय, कैसे आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, लगातार कई जनपदों में एक साथ और सभी ने एकजुटता होकर के इस बार जो है अपनी मांग को रखने का प्रयास किया है। और इस बार मतलब ऐसा किसी ने नहीं किया कि भाई हम जो है लापरवाही कर देते हैं, हम नहीं जाते हैं। मोस्ट ऑफ लोगों ने इस बार अपने आप को यहाँ पे शामिल किया है, ये सबसे बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात ये है यहाँ पे कि चीज़ों की मांग जो थी वो अभी इस बार सभी जनपदों में एक रखी गई। अभी तक जो मांगें रखी जाती थी, मोस्ट ऑफ हम पंचायत सहायक के मानदेय की बात कर रहे हैं, तो अभी तक जो मांगें रखते थे उस मांगों में किसी ने कुछ मुद्दे रखा, किसी ने कुछ मुद्दे रखा। तो प्रमुख जो मुद्दे थे उन मुद्दों में से इन्हीं 2-3 पॉइंट पे जो है शासन ने इसको स्वीकार किया है। तो 3 पॉइंट को यहाँ पे जो है विभाग को आदेशित किया हुआ है, उसी की प्रूफ आपको दिखाएंगे हम। कुछ लोगों का कहना होता है कि एक केवल लेटर है, भेज दिया जाता है, इसका कोई औचित्य नहीं होता। ऐसा नहीं है। इस बार जो लेटर भेजा गया है इसमें जिम्मेदारी जो है वो डीपीआरओ को प्रॉपर दी गई है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें विश्वास करने लायक हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों ने जो मेहनत की वो काफ़ी अच्छी थी और वो सराहनीय थी। शांतिपूर्ण ढंग से आपने अपनी बात को विभाग तक रखा, वो बड़ी बात है। आप लोगों ने जितने सारे काम किए हैं, जो मेहनत किए हैं, वो बड़ी बात है। उन्हीं सब को लेकर के ये पॉजिटिव पॉइंट है। तो ये एक शुरुआत है, आगे चल के और भी बेहतर होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये लेटर है। ये लेटर क्या कहता है? पंचायत सहायकों को विभिन्न समस्याओं के समाधान और मांगों के संबंध में यहाँ लिखा है, महोदय कृपया उपयुक्त विषय एक डाटा एंट्री ऑपरेटर को प्रेषित मांग पत्र संख्या जो है 26/5/2026 संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें यह ज्ञात हुआ कि कतिपय जनपदों में पंचायत सहायक अकाउंटेंट डाटा एंट्री ऑपरेटर मानदेय प्राप्त नहीं हो रहा है, जिसके संबंध में जनपद कार्रवाई की जानी चाहिए। ठीक है, ये तो मतलब 26/5/2026 में जो मांग पत्र है उसकी बात यहाँ पे कही गई है। और यहाँ पे 2 महत्वपूर्ण बिंदु रखे गए हैं जिनसे संभव है, लेकिन थोड़ा सा कुछ वो है, बात करते हैं। तो पंचायत सहायक मानदेय भुगतान के संबंध में जो पहली बात कही गई, ये कहा गया है कि नियमित समीक्षा जिला पंचायत अधिकारी मंडलीय उपनिरीक्षक स्तर पर की जाए। मतलब डीपीआरओ को विशेष यहाँ पे दे रहे हैं कि आप यहाँ से जो है इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। हालांकि डीपीआरओ मॉनिटरिंग करता है, लेकिन उनके पास ढेर सारे काम होते हैं। तो अब ये एक बिंदु बनाया गया। और दूसरी बात, ये जो उपनिरीक्षक पंचायत होते हैं, जो आपके मंडल पे बैठते हैं डीडी, जिनका काम होता है पूरे जनपद, आने वाले क्षेत्र के जितने जनपद हैं सभी जनपद को मॉनिटरिंग करना, देखना, हर चीज़ को रेगुलेशन करवाना, जो भी आपको काम जो आप करते हैं उसकी रिपोर्टिंग आप मंडल देते हैं, मंडल शासन को भेजता है। तो अब यहाँ पे मंडल का भी काम है कि इस एक महत्वपूर्ण पॉइंट को यहाँ पे ध्यान रखना है। और क्या जिम्मेदारी इस पर बात करते हैं, सुनिश्चित किया जाए कि पंचायत को मानदेय निर्धारित समावधि भुगतान हो तथा मानदेय संबंधी कोई प्रकरण अनावश्यक रूप से लंबित ना हो। क्योंकि जो भी है मानदेय अभी 6000 की ही बात कर रही है, लेकिन वो लंबित जो है ऐसे केसेस हम माने तो लगभग 40% मामले ऐसे होते हैं कि जिनमें लंबित तो नहीं मिल जाता है, लेकिन 60% एबव ऐसे मामले होते हैं जिनमें ये होता है कि वो कभी 6 महीने का रुका है, कभी 8 महीने, कभी 9 महीने, कभी दे ही नहीं रहे हैं, कभी बात ही नहीं कर रहे हैं, मानदेय के लिए परेशान कर रहे हैं। तो इन सब मुद्दों पे जो है अनावश्यक कोई ना हो, इसकी बात यहाँ पे। मानदेय भुगतान विलंब लापरवाही देखिए आ गया। पायजान संबंध जिला पंचायत अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाए। जिला पंचायत राज अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किसी भी सचिव और किसी भी प्रधान का दायित्व नहीं, सीधा जिले के जो सबसे बड़े अधिकारी हैं उनका दायित्व यहाँ पे रखा जाएगा। उनसे ये जवाबदेही पूछी जाएगी कि क्यों नहीं हुआ, राइट। दूसरी है, पंचायत सहायक के मानदेय भुगतान की प्राकृतिक समीक्षा प्रत्येक माह अनिवार्य रूप से की जाए। दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि प्रत्येक महीने की जाए कि हमारे जनपद में किसने ऐसे ग्राम पंचायतें हैं जिनमें मानदेय का भुगतान नहीं हुआ, उसकी रिपोर्ट भेजी जाए। आपके जो भी ब्लॉक के ऑपरेटर हैं, जो भी डीपीएम तक ये रिपोर्टें वहाँ उनको भेजी जाएगी, जिससे जो विलंब का मामला है ये मामला नहीं होगा। दूसरी बात यहाँ पे कि पंचायत सहायकों को मोबाइल उपलब्ध कराए जाने के संबंध में, आप पढ़ भी रहे होंगे इसको, ये एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे जो है लग रहा है, क्योंकि दे सकते हैं, यहाँ पे बात ये कि दे सकते हैं, हालांकि रूल्स भी है कि कार्य निष्पादन हेतु मोबाइल फ़ोन उपलब्ध कराए जाने के निर्णय संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा अपनी आवश्यकता एवं उपलब्ध स्वयं के संसाधन की धनराशि से प्रचलित वित्तीय नियमों का पालन करते हुए किया जा सकता है। अतः आपको किया जाता है कि अक्षर से पालन करते हुए 100% संचालन करना। अब यहाँ पे ये नहीं कहा गया है कि मोबाइल दी ही जाए, बट यहाँ पे ये कहा गया है कि वो मोबाइल दे सकते हैं, उनके लिए अनुमन्य है, ठीक है। और नीचे ये भी कहा गया कि उपरोक्त बिंदुओं को अक्षरशः पालन कराते हुए सचिवालय का संचालन करना सुनिश्चित करें।
यहाँ पे वो भी लिखा गया कि सचिवालय का संचालन करने में जो भी है वो व्यवस्था करें, और साथ में ये कहा गया है कीजिएगा OSR से आपको मोबाइल परचेज करके दी जा सकती है। और मोस्ट ऑफ ग्राम पंचायतों में इतना OSR अभी जमा भी हो गया, अर्न भी हो गया है, तो वहाँ से ये दे सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे ग्राम पंचायत नहीं है तो वहाँ से नहीं भी दे सकते, लेकिन ये अभी एक है, अगर पैसा है तो आप दे सकते हैं। संबंधित जो ब्लॉक के BDO हैं, ADO पंचायत हमारे हैं, अगर वो थोड़ा सा मॉनिटर करते हैं इस लेटर के बिहाफ पे तो मोबाइल दी जा सकती है। ग्राम पंचायत के प्रशासनिक कार्य करने के लिए पंचायत सहायक को एक मोबाइल फ़ोन के लिए भुगतान इस तरह से पर्टिकुलर बना करके OSR के खाते से एक भुगतान किया जा सकता है। तो आशा करता हूँ कि ये दो जो चीज़ें हैं ये आपके बीच में आई हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय दोस्तों।